नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। कल हमने कवर किया था ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और प्रभाव। आज हम उसी का जो उन्होंने नीतियां भारत में लागू की, उनके हित में तो थी ही, उसके दुष्परिणाम उनको क्या भोगने पड़े। भारत में जो भी विद्रोह हुए शुरुआती, वो उन्हीं की नीतियों का ही परिणाम थे। और वही चैप्टर आज हम कवर करने का कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। विद्रोह कब तक वो अपनी शोषणकारी नीतियां भारत में लागू रख सकते हैं। एक समय तो ऐसा आएगा ही आएगा कि जब उनके जो भी उन्होंने भारत में कारनामे किए उसके अगेंस्ट विद्रोह होगा ही होगा। ये तो तय था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। जब भी भारतीयों के मन में लगा, चेतना आई कि नहीं नहीं ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हम इनका प्रतिरोध करेंगे, चाहे जितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। आज के जीवन में भी देखिए, कोई कितना बड़ा संपन्न व्यक्ति है, अगर किसी को त्रस्त कर रहा लगातार, तो एक समय तो ऐसा आएगा वो व्यक्ति उसका विद्रोह तो करेगा ही करेगा। ठीक वही भारत में भी हुआ। अब भारत में 1765 जो इनका 64 में बंगाल का विजय किया था इन लोगों ने, उसके बाद से लेकर 1857 तक 100 सालों तक लगभग 100 सालों तक मान लेते हैं, 100 सालों तक अनेक विद्रोहों का सामना इन लोगों को करना पड़ा। इसमें कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ क्षेत्रीय थे, कुछ जनजाति थे, कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक विद्रोह टाइप में थे। इस टाइप में विद्रोह का इन लोगों को सामना करना पड़ा। शुरुआत में ही पहले मैप ले लेते हैं, हम मैप से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, उस क्षेत्र को लोकेट करने का प्रयत्न करेंगे कि इस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ, इस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी रहे। कभी कभी हम लोग एग्जाम में स्लिप कर जाते हैं, पूछ लेता भाई भील विद्रोह कहाँ हुआ। अब दिमाग में अगर रटे हैं तो संभव है एक सेकंड के लिए भूल जाए, लेकिन अगर मैप में है ब्रेन में तो संभव है याद आ जाए। मैप का सहारा लेते हैं। सबसे पहले जैसे इन्होंने बंगाल विजय किया, उसके जस्ट बाद में 4-5 सालों के अंदर ही इनको सन्यासी विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो कि बंगाल में हुआ। सन्यासियों का जत्था समूह 50,000 की संख्या में अपना ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दिए। उसके जस्ट बाद में फराइजी विद्रोह हुआ, ये भी धर्म को लेकर हुआ था। भारत में था कि उस समय धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट किया जा सकता था, इसलिए शुरुआती विद्रोह जो थे वो धर्म के आधार पर हुए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कहां कहां पर कौन कौन से विद्रोह हुए। 1857 जो था वो सबसे बड़ा था भारत का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन उस 1857 के विद्रोह के पहले कौन कौन से विद्रोह कहां कहां हुए, इसका हम जानकारी मैप के द्वारा लेने का प्रयत्न करते हैं। पहले हम आ जाते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र और एमपी वाले इलाके में, यहां पर भील विद्रोह हुआ। दूसरे पे हम आ जाते हैं संथाल विद्रोह, यहां पर संथाल लिख देते हैं।
ये बिहार में हुआ। तीसरे पे हम आ जाते हैं मेघालय में खासी विद्रोह, खासी विद्रोह हो गया। चौथे पे हम आ जाते हैं राजस्थान में, यहां पर मेढ़ों का विद्रोह, मेढ़ों का विद्रोह। फिर हम आ जाते कोली विद्रोह, कोली विद्रोह आपका हुआ था महाराष्ट्र में। देखिए एक है कोल विद्रोह और एक है कोली विद्रोह। कोली विद्रोह भी यहां पर महाराष्ट्र में हुआ, कोली। और इसके बाद में एक कोल विद्रोह था, ये कोली है, और एक है कोल, सिर्फ कोल। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगहों पर कोल विद्रोह हुआ था। ये प्रमुख विद्रोह, फराजी विद्रोह उसका केंद्र बिंदु पटना हुआ करता था। ये सारे विद्रोह उस समय के हुए, सारे जमीन किसान वर्ग। अब हुए क्यों, तो ये तो हमने पहले ही बता दिया था, कल हमने बता दिया। ब्रिटिश जो शासन की जो नीतियां हैं वो नीतियों शोषणकारी थी। अब इन जो किसान वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, ये सब अपने आप को त्रस्त महसूस करने लगे, तो शोषण इनका होने लगा, खाने को नहीं है तो क्या करें, तो विद्रोह होना स्वाभाविक था। इसी दौरान आदिवासी विद्रोह भी तमाम होने लगे, क्योंकि अंग्रेजों ने आदिवासियों के क्षेत्रों को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया। और आज भी आदिवासी अपने कल्चर में कोई भी बाहरी तत्व को बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपनी परंपरा को वो कायम रखना चाहते हैं। तो अगर उस परंपरा को कोई तोड़ता है तो वो उनका शत्रु माना जाता है। उस समय अंग्रेजों ने जंगल सत्याग्रह, वन सत्याग्रह, तमाम ऐसे आंदोलन हुए उस समय भी, कि उन्होंने अंग्रेज जनजातियों के इलाकों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो वहां पे आदिवासियों का विद्रोह होने लगा। बिरसा मुंडा का विद्रोह एक था, 1899 में बिहार में हुआ था, वो एक आदिवासी विद्रोह था। इसी तरीके से अब ये अंग्रेजों का जो पूरा का पूरा सिस्टम था शोषणकारी, उसका नतीजा ये सारे विद्रोह थे। और इस विद्रोह में शामिल कौन लोग हुए, अभी यही इसी विद्रोह के फर्स्ट स्टेज पे हम हैं, सेकेंड स्टेज में हम 1857 में आ जाएंगे। इसमें शामिल कौन लोग थे, पहले तो छोटे निचले तबके के लोग, किसान वर्ग, फिर मजदूर तबके के लोग, मजदूर वर्ग, दस्तकार तबके के लोग, वो भी जमींदार तबके के लोग भी शामिल थे। जमींदार अपने निस्वार्थ के लिए कि इनकी सत्ता हट जाए, हमारी सत्ता आ जाए, हम उसी पुरानी परंपरा पर भी अपना काम करेंगे, यानी वो निजाम बदलना चाहते थे, परंपराएं नहीं बदलना चाहते थे। ये हो गया। अब ये जनसाधारण का विद्रोह हो गया। अब इसी में एक आता है सिपाही विद्रोह भी हो जाता है। इस समय 1806 में वेलूर विद्रोह, एक वेलूर विद्रोह होता है 1806 में, एक होता बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह ये 1824 में होता है। चूंकि जो यहां पर अंग्रेजी सेना थी उसमें अधिकतम भारतीय थे, ऊपर के जो तबके के लोग थे वो अंग्रेज थे। अब उन लोग अंग्रेजों की नीतियां थी, भारतीयों के साथ बहुत दोहरा मापदंड अपनाते थे। अंग्रेज जो सिपाही ने ऊपर के जो क्लास थे उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, और इनको जो भारतीय हमारे थे इनको तनख्वाह भी कम दिया जाता था, और शोषणकारी नीतियां भी थी, छुट्टियां भी कम दी जाती थी। तो सिपाहियों के अंदर भी एक असंतोष व्याप्त हुआ कि भाई हमारा जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वही हमारे अगेंस्ट है, हमको उतना पर्याप्त पैसा नहीं दे रहा, हमसे बहुत ज़्यादा काम करवा ले रहा है और हमारे साथ दोहरा मापदंड अपना रहा है, तो दिल में तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। तो उन सिपाहियों ने अपने ही उसमें रेजिमेंट में विद्रोह कर दिया। तो ये कहा जाएगा
सिपाही विद्रोह, एक हुआ था 1806 में बेलूर में, दूसरा हुआ था 1824 में बैरकपुर में। अब हम इन सभी विद्रोहों के बाद में हम 1857 के विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। 1857 के विद्रोह के भी कारण थे एक स्पेशल, जैसे डलहौजी की विलय नीति प्रमुख कारण में से था। गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया गया था, जो पेंशन थे पेंशन को बंद कर दिया गया था, लोगों को ईसाई बनाया जाने लगा था, जमींदारों और वर्गों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जाने लगा था। इतने ये सब तमाम कारण ऐसे थे जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह को नींव पड़ गई। अब शासक रजवाड़े मिलकर विरोध करने की कोशिश करने लगे, उनके मन में विरोध की चिंगारी हो आई। शुरुआत कहां से होता है? मेरठ से 1857 के विद्रोह का। 10 मई 1857 सबसे पहले 34वीं इन्फेंट्री फील्ड में आप इन्फेंट्री हुआ करता है, वहां पे ये सूचना मिली कि जो नई इनफील्ड राइफल आई हुई है उसमें चर्बी युक्त कारतूस है। अब उसको दांत से खींचना पड़ता, तब उसमें लगाया जाता था। तो सभी लोगों ने कहा अरे भाई हम दांत से खींचेंगे ही नहीं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धार्मिक बातें भी थी उस 1857 के विद्रोह के कारण में, ये भी प्रमुख बात थी। अब वो खींचने के लिए मना कर दी, वहीं से विद्रोह की शुरुआत हो गई। शुरू हुआ विद्रोह। सबसे पहले विद्रोहियों ने जो भी थे वो पहुंच के दिल्ली पहुंचे, मेरठ से दिल्ली यहां पर है, यहां पर पहुंचे और 80 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर को यहां का बादशाह बना दिया। ये अब अंग्रेजों के सत्ता में नहीं समझ, आप ही सबको देखिए। धीरे धीरे करके उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े प्रमुख शहरों में विद्रोह हुए। कानपुर में विद्रोह हुआ, इसमें अवध में विद्रोह हुआ, बरेली में विद्रोह हुआ, पटना में विद्रोह हुआ, हर जगह। और हर जगह उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो उस समय के जो बिग पर्सनालिटीज थे वो हुआ करते थे। जैसे लखनऊ में आपके हजरत महल, दिल्ली में खुद नेतृत्व किया था बख्त खान ने जो सेनापति था, फैजाबाद में हुआ था अजीमुल्लाह ने विद्रोह नेतृत्व किया था, खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया था। ये सभी लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अब इतने लार्ज स्केल पे विद्रोह हो गया, अंग्रेजों के पास इतना संसाधन शुरुआत में थोड़ा सा उनको समझने में वक्त लगा, नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे विद्रोह को दबाया जाए। और दबाने को तो दबा दे तत्काल, लेकिन उनके पास इतनी फोर्स नहीं थी, और जो फोर्स थी वो भी उन्हीं के पक्ष में खड़े हो गए थे। धीरे धीरे करके वो विद्रोह को चरणबद्ध तरीके से अपना एक एक क्षेत्र में कंटिन्यू करके समाप्त करने की कोशिश करने लगे। अब उसमें तात्या तोपे 2 साल तक अंडरग्राउंड थे, फिर उनको बाद में किसी विश्वासघाती के सूचना पर उनको पकड़ लिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और उनके 2 बेटों को दिल्ली में ही गोली से उड़ा दिया गया। सभी को दमनकारी, यानी आप ये कह सकते, पूरा हमारे बताने का मतलब है कि वो जो विद्रोह का दबाने का उनका तरीका था वो दमनकारी था। जितने नेतृत्वकर्ता लोग थे सभी का। यहां पर अब ये बड़ा पहला विद्रोह था जो कि व्यापक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ था, इसमें कोई संशय की बात नहीं थी। इसके बाद से अंग्रेजों की आंखें खुली कि नहीं भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पूरा का पूरा उन्होंने भारत का जो प्रशासन था पूरा आमूल चूर परिवर्तन कर दिया। उसी के बाद से हम देखते हैं 1858 का अधिनियम आया, उसमें तमाम एजेंडा थे, 10, 12, 15 एजेंडा थे कि अब हम भारत पर ऐसे शासन करेंगे। तो यहां तक आगे आपका विद्रोह हुआ, छोटे विद्रोह हुए, बड़े विद्रोह हुए, बड़े विद्रोह की समाप्ति हुई, जो 1857 के विद्रोह की समाप्ति हुई। इसके आगे हम फिर कल नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। और ये लगातार आप ध्यान दीजिएगा, एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से इंटरलिंक्ड है। आप ऐसा देखने के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन हो सकता कॉन्सेप्ट ना समझ पाए।
ये विद्रोह जो हुआ, ये जो आज का चैप्टर था, ये कल के चैप्टर से कहीं, चूंकि एनसीईआरटी में भी इंटरलिंक्ड है, हम नहीं कर रहे हैं, और पूरा इतिहास इंटरलिंक्ड है। कल का जो था, नीतियां थी, उन्होंने ऐसे 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 क्या था, उसके परिणाम यहां पे हुए। फिर इसके बाद में आगे इसका डेवलपमेंट क्या होता, कल के लेक्चर में होगा। तो आप ये जितने भी विद्रोह हैं, आप मैं कोशिश कीजिएगा मैप के थ्रू समझने का। ये जितने भी विद्रोह हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आईएएस और पीसीएस में मिल जाया करता प्रीलिम्स में, और जनजाति विद्रोह से भी क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में चूंकि सीमित दायरा, सीमित दिया हुआ है, इसका मैं पूरा डिटेल बताने में असमर्थ हूं। यहाँ पर अपनी तरफ से यहाँ पे मैंने ऐड उस विद्रोहों को नहीं किया है। आप पूरा एक लिस्ट बना दें, एक लिस्ट बनाएंगे आप कि ये विद्रोह जगह कहां पर है, यहां पर है, किस सन में हुए, सुमेल करने के लिए वो जरूर दे दिया करता है, और वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता कि कौन सा विद्रोह कहां हुआ या कब हुआ। आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। कल फिर नेक्स्ट हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 की तरफ। देखते हैं कल क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।